हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पावनी एंड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th आर.डी. शर्मा का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो क्लियर नहीं होंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जब भी कोई एंगल 90 डिग्री पे फॉर्म होता है, कितना 90 डिग्री पे फॉर्म होता है, तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ये एक मैंने बनाया, इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ABC, ठीक है। और ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसी को बस हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल बहुत ही सिंपल है। 90 डिग्री एंगल पे जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है कि जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब जैसे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, जैसे 30 डिग्री एंगल अगर हम बना रहे हैं, तो अब ये 30 डिग्री है, 90 से छोटा है, तो हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। और एक्यूट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी हमने पढ़ा एक्यूट कितना है? 90 से कम है। एंड राइट एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल अगर फॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री से छोटा होगा एंड 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे अगर हम मान लीजिए लेते हैं 120 डिग्री हमने बनाया, तो ये 90 से ज़्यादा है एंड 180 से छोटा है, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ स्ट्रेट एंगल बोला गया अगर, तो मतलब ये कुछ ऐसे कुछ लाइन जैसा होगा ना। तो अभी हमने ये ड्रॉ किया, ये कितना है? 180 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री पे ही फॉर्म होता है। और नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। अभी ये हमने पढ़ा कि स्ट्रेट एंगल होता है कितना? 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जब कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। मान लीजिए ये हमने ले लिया कुछ भी हम ले सकते हैं, इसको 180, हमने इसको ले लिया 186 डिग्री, तो ये कितना है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब नेक्स्ट जो दो हमारे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? व्हेन टू एंगल्स हुज सम इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कोई हमारा एंगल है x, ठीक है, हमारा कोई एंगल है x और दूसरा है y, और इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। मैंने क्या बोला कि अगर हमने दो एंगल्स लिए, ठीक है, और उन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, तो उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए लिया है एक एंगल है हमारा 120 डिग्री और दूसरा है हमारा 70 डिग्री, सॉरी, दूसरा एंगल हमारा कितना? 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हमें कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो यहाँ तक। नेक्स्ट हम अब क्या करने? एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं जिनमें कि हमें एक एंगल गिवन है। तो हम दूसरे एंगल को क्या करेंगे? हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जब भी ना हमें एक एंगल दिया हो और दूसरा निकालना हो, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द अदर एंगल बी x। तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, लेट द एंगल
बी एक्स। ठीक है, ये हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हमें कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है, और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये ठीक है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा। तो अब हमें एक 20 डिग्री दिया है, दूसरा हमने x लेट कर लिया है, तो इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है 90, और ये जो 20 है ये इधर जाके हो जाएगा -20, तो 90 - 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कितना गिवन है, 35 डिग्री, 35 डिग्री गिवन है। तो अब हमने क्या लेट किया हुआ है कि लेट द एंगल बी एक्स, तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 सॉरी यहाँ पे होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू, अब 90 डिग्री है माइनस 90 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे हमारा कितना है, 0 डिग्री है। अब इसके जो बाकी के दो पार्ट्स है विच इज़ 77 डिग्री एंड 30 डिग्री, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 77 डिग्री। तो हमने लेट किया हुआ है कि हमारा दूसरा जो एंगल है वो x है ना। तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 77 इज इक्वल्स टू 13 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 13 डिग्री। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे इसको। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मिल गया 60 डिग्री है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। इस बार क्या है, हमें सप्लीमेंट निकालना है। तो हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, हम वही जो हमारी ट्रिक थी कि हम x लेट कर लेंगे, हम इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को भी अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है हमारा सोल्यूशन, लेट द एंगल बी x। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कितना है हमारा, 54 डिग्री है। ठीक है, हमारा पहला दिया हुआ है 54 डिग्री। एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम इज़ 180 डिग्री। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऊपर। ठीक है, तो अब हमने एक एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री, दूसरा हमने माना है x है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 54 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 54
तो x हमारा कितना आ गया भाई, 126 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था, तो हमारा कितना आ गया है, 126 डिग्री। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 132 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 132 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 132 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 138 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, 138 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम 180 डिग्री में से 138 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 डिग्री। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 138 डिग्री। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड आई होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ एन एंगल इज़ 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहा है कि कोई एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है। ठीक है, तो हमें फाइंड इट्स मेजर, हमें उसका मेजर निकालना है। तो अब इस तरह की जो क्वेश्चन हो ना, उसमें अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो कि करना क्या है, तो हम इसको ऐसे ना लिख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल इज़, मतलब हम इसको लिख लेंगे, एंगल इज़ इक्वल्स टू 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बोल रहा है कि ये अपना जो कॉम्प्लीमेंट है, कोई एंगल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उससे वो 28 डिग्रीज कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट द एंगल बी x। ठीक है, अगर हम मान रहे हैं कि हमारे जो एंगल है ये x है, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस x। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल हमारा x है तो दूसरा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है, तो अब हमें ये जो हमने एंगल्स मिले हैं, हम इसको, ये जो अपनी इक्वेशन हमने बनाई थी इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने क्या लिया था, x इज़ इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट माइनस 90, कॉम्प्लीमेंट माइनस 28 डिग्री को हमने लिखा था कॉम्प्लीमेंट माइनस 28 डिग्री, ये लिखा था हमने। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू 62 डिग्री। क्या किया था हमने इस x को इधर भेजा तो ये हो गया x प्लस x, 2x हो गया, एंड 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री किया तो हमारा आ गया 62 डिग्री। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री। मतलब कि हमने कंक्लूजन क्या हमारा आया कि हमने इस एंगल को लेट किया था कि ये x है। ठीक है, तो हमारे इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई, हमारा आंसर हो जाएगा हेंस एंगल इज़ 31 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये भी सोल्यूशन हमारा क्लियर है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 31 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इफ़ एन एंगल इज़ 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को भी, ये जैसे मैंने बताया था कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसकी आप एक इक्वेशन फॉर्म करके उसको लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि एंगल इज़, इसको हम लिख लेते हैं, एंगल इज़ 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पे हमारा जो भी हम एंगल लेट करेंगे तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हम हमेशा एक्स लेट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट से हाफ है, ठीक। तो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने एक्स लेट कर लिया था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा आ गया था 90 माइनस एक्स, वैसे हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। लेट द एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट must be 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम ये हमने जो एंगल्स में मिल गए इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमने एंगल कितना लिया था, x, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना है, 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x कितना आ जाएगा इधर 30 डिग्री प्लस, अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस x बाई 2। अब भाई एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 60 है ना, प्लस 90 डिग्री। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड ये कितना है, माइनस एक्स और अपॉन में 2। अब ये जो 2 है हमारा, ये इधर हम इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। 60 प्लस 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस एक्स है हमारा, अब इधर प्लस एक्स में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, हमने 90 प्लस 60 किया तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो अब हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 50। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई भाई 50, और हमें एंगल निकालना था, हमने एंगल को x लेट किया था। तो अब क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो गया, हेंस the angle is 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। हमें इसमें दोनों एंगल्स का मेजर फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है कि वो 4:5 के रेशियो में है। एंड क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और मैंने क्या बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सल्यूशन कर लेते हैं। लेट द रेशियो ऑफ angles be 4x and 5x, ठीक है। हम x लेट करके करते तो हम जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी देन हम x की वैल्यू को पुट करेंगे एंड एंगल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और हमें और हमें पता ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस the sum of supplementary angles, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ supplementary angles is 180 डिग्री, देन कितना हमारा जो 4x एंड 5x दिया है हम उसको अगर ऐड कर लेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है। एंड अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 180/9 विच इज़ 20 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 20 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो लेट किया था ना, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x, यहाँ पे जाके हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हमने x की वैल्यू हमें मिल गई है, x इज़ इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो एंगल्स हमें कितना 4x इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 20 विच इज़ 80 डिग्री, ठीक है। एंड 5x इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमें हमारे जो दोनों एंगल्स हैं उनका मेजर मिल चुका है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स बोल रहा है। एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, देन फाइंड द मेजर। इसमें हमें क्या करना है, बता रहे हैं कि जो 2 एंगल्स हैं वो कितने, वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 48 डिग्री है। तो अब अगर 48 डिग्री का डिफरेंस है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड 5 क्वेश्चन में आई होप आपको जब भी हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट वन एंगल बी x, ठीक। अगर एक एंगल x है और हमें बोल रहा है कि दूसरा वाला जो एंगल है वो मतलब हमें दिया हुआ है कि दोनों एंगल्स के बीच में 48 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो अगर एक एंगल जो हमने x लिया तो दूसरा एंगल वो उससे 48 ज़्यादा होगा। तो हम दूसरा एंगल क्या करेंगे, देन द अदर एंगल बी x प्लस 48। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि दोनों जब किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में 48 का डिफरेंस है अगर, ठीक है, तो दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से उसमें 48 ज़्यादा होंगे, राइट। तो अगर हमने इधर x लिया है तो दूसरा वाला जो हमारा नंबर है वो हम ले लेंगे x प्लस 48, ठीक है। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री। हमने इतने सारे क्वेश्चंस में अभी पढ़ा ही है तो अब तो मैं याद हो गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास एक एंगल है x एंड दूसरा हमारा एंगल है x प्लस 48 और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 48। तो 180 माइनस 48 कितना हो जाएगा, इधर हमारा हो गया 10 माइनस 8 2 एंड इधर 7 माइनस 4 3 एंड दिस इज 1। ये हमारा कितना हो गया 132। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 132/2। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, हो जाएगा 66 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 66 डिग्री आ गया। अब हमें एक एंगल हमें मिल गया 66 डिग्री, तो हमारा एक एंगल कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 66 डिग्री और दूसरा एंगल हमने क्या लिया हुआ था x प्लस 48 लिया हुआ था। तो इसमें ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री प्लस 48 विच इज़ 114 डिग्री,
ठीक है, हमें हमारे दोनों एंगल्स का मेजर हमें मिल गया। एक हमने x की वैल्यू निकाली विच 66 डिग्री, एंड दूसरा एंगल जो हमने लिया हुआ था x + 48, वो हमें मिल गया 114 डिग्री। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन एंगल इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से पढ़िएगा कि ये कोई एंगल है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 8 टाइम्स है। तो अब हम इसमें भी वही करेंगे, एंगल को x लेट कर लेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि एंगल इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आपको एक बार पैटर्न समझ में अगर आ जाएगा ना कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत ही इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं हम इसका भी सोल्यूशन। लेट द एंगल बी एक्स, हमें ये हर ही क्वेश्चन में लगभग करना है। लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है, हमने एक्स लेट कर लिया, देन उसका कॉम्प्लीमेंट, then its complement is, then its complement must be कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हमें ये जो दो एंगल्स मिल गए हैं, इनको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 90 डिग्री माइनस एक्स। अब इसको ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। तो x हमारा कितना हो जाएगा 720/2। x हमारा कितना आ गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स, इफ द एंगल्स 2x minus 10 डिग्री एंड x minus 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स हैं जिनके मेजर हमें दिए हुए हैं 2x minus 10 डिग्री एंड x minus 5 डिग्री, एंड ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमें x का मेजरमेंट निकालना है। सोल्यूशन देख लेते हैं अब इसका। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं कि सिंस द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 2x minus 10 प्लस x minus 5 इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x की ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x, एंड माइनस 10 एंड माइनस 5 है, तो हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू, ये -15 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 505 डिग्री हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
105/3 x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई, 35 डिग्री। एक बार अपने जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो हमारी वैल्यूज़ थी इनमें हमने ब्रैकेट्स ओपन करे थे, हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। तो अब जो है इधर आया तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। ये -8x है तो इधर जाए ये इधर था x एंड इधर था -8x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 9x, 9x हो जाएगा। एंड 9x इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 720 डिग्री। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720/9 विच इज़ 80 डिग्री। तो हमारा ये सोल्यूशन रह गया था, कुछ मिस्टेक हो गई थी तो हम इसको रिसॉल्व हमने किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, 80 डिग्री। तो हमारा जो एंगल था वो कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। हेंस द एंगल इज़ 80 डिग्री। तो अब हम अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये हमारा 7th था एंड ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं एंड यहाँ तक आने तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। सो 9th क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमको कि हमारा एक जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, अगर हमने x लेट किया है, लेट x बी द एंगल, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, अगर हमने x लेट किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री -x, एंड सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री -x हो जाएगा। अब तो हमारी इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द, हमें एंगल का जो मेजर है वो निकालना, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो बोल क्या रहे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। तो बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, मतलब सप्लीमेंट के 3 टाइम्स इसके इक्वल है ये। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना है, 90 डिग्री -x, एंड सप्लीमेंट हमारा कितना है, 180 डिग्री -x। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री -x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x। हमने क्या किया, हमने 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया, आया 540, एंड इधर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, आया 3x। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -3x है इधर, ये -3x इधर आया तो हो जाएगा +3x, एंड ये 540 है -90, इधर क्या हो जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, एंड इधर 540 में से माइनस करेंगे 90 को तो आ जाएगा हमारा कितना 0 0, एंड दिस विल बी 14 - 9 विच इज़ इक्वल्स टू 5, एंड दिस इज़ 450 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450/2, 2 2 ज़ा 4 एंड देन अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10। x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 225 आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल।
ये हमने इसी तरह का क्वेश्चन एक ऊपर पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें हमें 48 डिग्री दिया हुआ था। यहाँ पे कितना हमें दिया है, 10 डिग्री दिया हुआ है, और वहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री दिया था, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। एंगल कितना है, लेट एंगल बी एक्स, उसका और जो अदर एंगल है एंड द, हमें दिया क्या हुआ है, इफ़ द एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री। ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देन द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स। तो बोल रहे हैं द एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री, एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री। तो अब हमें क्या हुआ कि हमने जो दूसरा एंगल था हमारा एंड द अदर एंगल बी एक्स प्लस 10 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 10, तो एक एंगल उससे 10 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको, जो हमें दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, इसको हम लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2x इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 2x इज़ इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 80, देन x हमारा कितना आ जाएगा, 80/2 विच इज़ 40 डिग्री। तो हमने x लेट किया हुआ था एंगल को, तो हमारे एंगल का मेजर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। हेंस द एंगल इज़ 40 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। हमें x की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री एंड हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई एंगल है वो उसके इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम्स है, तो उसका मेजर कितना होगा। इसको भी हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। बोल रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम फिर से एंगल को x लेट कर लेते हैं। तो इसका सप्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x एंड हमारा सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब ये जो हमें एंगल्स मिल गए हैं इनको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सप्लीमेंट में हम रख देते हैं 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितना है, 90 डिग्री माइनस x। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू 270 डिग्री माइनस 3x। और ये जो हमारा x है ये इधर आके हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा।
ठीक है, एंड माइनस एक्स तो हमारा था ही इधर, एंड इधर 270 डिग्री है, और 180 को जब हम इधर लाएंगे हो जाएगा -180, ये इधर हो गया हमारा 2x, एंड 270 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90/2 विच इज़ 45 डिग्री। तो हमारा एंगल हमें कितना मिल गया भाई, 45 डिग्री। Hence the angle is 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ। बोल रहे हैं कि अगर कोई सप्लीमेंट्री एंगल है, इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का सप्लीमेंट इज़ 2/3 ऑफ इटसेल्फ, वो उसके 2/3 है, तो उसका मेजर कितना होगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। let the angle be x, देन उसका सप्लीमेंट बी एक्स, देन उसका सप्लीमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। देन इट्स सप्लीमेंट बी 180 डिग्री माइनस एक्स। तो हमें गिवन क्या है कि जो सप्लीमेंट है वो जो एंगल है उसके 2/3 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। किसी एंगल का सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट सेल्फ। एंगल हमने कितना लिया है, x डिग्रीज हमने लिया है, तो उसके 1/3 है। तो सप्लीमेंट इज इक्वल 2/3 है, तो 2/3 ऑफ x। इसको हम ऐसे लिखेंगे। सप्लीमेंट हमने कितना, हमारे पास कितना है, 180 डिग्रीज है, 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट सेल्फ, मतलब 2/3 ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वन 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर भेजा, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 540 माइनस 3x। ये हमारा हो गया 540 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। अब ये जो माइनस 3x है ये उधर जाए, इज इक्वल्स टू के हम इसको इधर भेजेंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस 3x, विच तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x, एंड ये किसके इक्वल है, 540 के। तो अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 540/5, हमारे पास x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 108 डिग्रीज आ गई। हमने इसको डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 8 ज़ा 40। ओके, तो हमारा x कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। तो एंगल कितना हो गया, हेंस द एंगल इज 108 डिग्री। आंसर ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एन एंगल इज़ 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज़ इट्स मेजर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बोल रहा है एन एंगल इज़ 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं। लेट द एंगल
be x, then its complement must be 90 डिग्री माइनस x। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज़्यादा है। तो अब हमने जो एंगल्स हमारे मिले उसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 14। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 14 करेंगे, आ जाएगा 104 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104/2 हो जाएगा 52 डिग्री। एंगल हमें कितना मिल गया, 52 डिग्री। हेंस द एंगल इज 52 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड इट्स मेजर। तो इसका भी सोल्यूशन बहुत ही इजी है, हमने इस तरह की क्वेश्चन ही पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करे हुए। तो द मेजर ऑफ एन एंगल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे पहले। मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के 2 टाइम्स है, ठीक है, इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी x, then its supplement be 180 डिग्री माइनस x। एंगल्स मिल गया, अब इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x हमारा एंगल है, तो x इज इक्वल्स टू 2 टाइम इट्स सप्लीमेंट। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 180 को, हो जाएगा 360 माइनस 2x। अभी 2x इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, एंड इधर हमारा है कितना 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को हम अब डिवाइड में ले आएंगे, 360/3 कट कर लेंगे 120 डिग्री। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 120 डिग्री। हमारा एंगल जो हमें मिला है वो है 120 डिग्री। आंसर लिख लेते हैं, हेंस द एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेंगे, समझ लेंगे। सो बाय।